स्टूडेंट्स। बेटा काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि सर आपने अभी कुछ और मेथड्स बताने थे कि हम घर से पैसे कैसे कमा सकते हैं उसके, तो मैंने कुछ एक मेथड डिस्कस किए थे। बाकी मेथड्स का मैं सिर्फ आज थोड़ा सा आइडिया दूंगा, क्योंकि बेटा जो मैंने ग्रुप्स बनाए हैं अलग अलग, उसमें मैं डिटेल में बताया करूँगा और सिखाया करूँगा कि कैसे कैसे हम ये सारे मेथड्स को कर सकते हैं। उसमें बेटा मैं खुद से अपने आप से ये सारी चीज़ें करके आपको दिखाऊंगा, और जब जो भी पैसे उसमें आएंगे मेरे अकाउंट में, मैं आपको वो भी शो किया करूँगा। और फिर ये ऑफ कोर्स वो बहुत कम होंगे क्योंकि मेरे पास तो इतना टाइम नहीं है, बट क्योंकि फुल टाइम काम होता है। लेकिन वो जो भी पैसे होंगे वो हम फिर जो बच्चे ग्रुप्स बनाए होंगे उसमें ज़रूरत होगी कोई सॉफ्टवेयर के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, किसी मोबाइल की, तो वो वहाँ पर यूज़ कर लिया करेंगे। ठीक है, पर वो बेटा इंडिविजुअल मैं आपको ग्रुप्स में बताऊँगा। ठीक है, तो हम टॉपिक पे आते हैं कि अब और कौन कौन से मेथड है। बेटा अगर आपको लास्ट वाले लेक्चर में याद होगा तो मैंने बताया था कि सोशल नेटवर्किंग के थ्रू हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। उसमें सबसे पहला एग्जांपल मैंने यूट्यूब का दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कोई बहुत बड़ी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको थोड़ी सी स्किल्स आने चाहिए कि वीडियोस कैसे बनाना है, चैनल कैसे बनाना है, कैसे उसको प्रमोट करना है, कैसे और यूज़र्स के पास पहुंचाना है। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दिया था मैंने चाय बनाने वाले का, ठीक है, कि जिसने सिर्फ एक चाय बनाना सिखाया है और इसके 60 लाख व्यूज़ हैं। ठीक है, और आपको मैंने फिर ये बताया था जैसे किसी को सब्ज़ी लगानी आती है, किसी को प्रेस वगैरह ठीक करनी आती है, किसी को गाना आता है, किसी को डांस आता है। ठीक है, जैसे कल मुझे एक बच्चे का फ़ोन भी आया था कि सर मुझे अपने डांस वगैरह को अपलोड करने के लिए चैनल बनाना है, कैसे करना है। तो बेटा वो चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन इसका बेनिफिट पैसे कमाने में कैसे होता है मैंने आपको ये व्यूज़ दिखाए हैं। देखिए यहाँ पर किसी के 10 लाख व्यूज़ हैं, किसी के 4 लाख। ऑफकोर्स इसको टाइम लगता है। और फिर मैंने अपने वाला आपको बताया था कि जैसे मैंने जो चैनल बनाया हुआ है उसमें कैसे चलता है। फिर मैंने एग्जाम्पल दिया था किसी और एक का, कोई नितिन भाटिया है जिसका देखा था मैंने कि सब्सक्राइबर बढ़ने से क्या होता है। फिर मैंने आपको बाद में बताया था कि कितने पैसे कमाए जाते हैं। अब जैसे मैंने ये नितिन भाटिया वाला केस लिया था, मैंने बताया था 8 लाख के अराउंड सब्सक्राइबर हैं। तो अगर 100 रुपये भी देते हैं 10% लोग सब्सक्रिप्शन के, तो इसके 80 लाख रुपये पर मंथ तक बन जाते हैं। ठीक है, और ये जो वीडियोज़ हैं जैसे मैंने आपको दिखाए थे, ठीक है, तो इसके अंदर ये 8-8, 7-8, 5-5 लाख रुपया कमा रहे हैं अपने इसका, सिर्फ व्यूज़ का। जो लोग सिर्फ देखने का ही इतना कमा रहे हैं, आपको सिर्फ डालना है। तो बेटा ये लास्ट टाइम मैंने आपको हल्का सा आइडिया दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, जैसे टिकटॉक जो कि बैन हो चुका है, उसमें भी लोगों ने बहुत पैसे कमाए हैं, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, ठीक है, फिर व्हाट्सएप। और फिर मैंने लास्ट टाइम पर आपको ये बताया था कि व्हाट्सएप से भी हम पैसे कमा सकते हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि हम व्हाट्सएप से कैसे कमा सकते हैं। ठीक है, इस वाले के अंदर तो बेटा जैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। अब आप सोचेंगे कि ये तो बहुत पैसे वाला काम है, इसमें पैसे लगेंगे। नहीं बेटा, इसमें आपका पैसा ज़ीरो पैसा लगेगा। ठीक है, इसमें करना क्या होता है मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ लाइव, जो कि मतलब मेरे घर में ही यूज़ हो रहा है। ये हमारे मेरी मिसेस करती हैं, ठीक है, मेरी वाइफ जो है, ठीक, तो ये आरायना फैशन करके उन्होंने बनाया हुआ है ग्रुप। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। देखो इसमें जैसे होता क्या है कि बहुत सारे जो होल सेलर्स हैं या जो लोग बनाते हैं फैक्ट्रीज, वो अपना प्रोडक्ट को बेचते हैं। जैसे ये राइट साइड पे बेटा तो आपको फिगर दिख रही होगी, इतने सारे ये ग्रुप बने हुए हैं। ठीक है, तो ये लोग जो हैं ये आगे डालते रहते हैं। ठीक है, और अपना वो जो भी उसकी डिटेल होंगी, कलर्स होंगे, वो सारे इसके अंदर डिटेल डालते हैं। ठीक, आगे फिर आप अपने व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, किसी भी थ्रू ये आगे अपना एक चैनल बना सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, और उसमें फिर क्या होता है आपको, जैसे इसमें मैंने बताया है, जैसे ये एग्जांपल दिया अभी 1-2 दिन पहले की बात है। ठीक, तो उसमें जैसे आपको वहाँ पर डिलीवरी करनी है और उनको बता देना है कि इस एड्रेस पे आपको भेजना है, तो वो ऐसे भेज देते हैं। राइट साइड वाली फिगर में देखो कि ऐसे भेजना है, यहाँ पर भेज गया। ठीक है, तो उसमें बेटा हुआ क्या, अल्टीमेटली आपका कुछ भी नहीं हुआ। आपने सिर्फ इतना किया कि आपने यहाँ से वेंडर्स जो हैं उससे प्रोडक्ट देखे, जो आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे बहुत क्वालिटी के, और आपका आगे सर्कल है, आपको पता है उस सर्कल में वो चीज़ें होंगी, तो वो अपने ग्रुप्स में आपने शेयर किए। अब आपको उससे फ़ायदा क्या हुआ, देखो कोई चीज़ जैसे मार्केट में जो ब्रांडेड होती हैं बहुत महंगी महंगी होती हैं, अब ये लोग जो हैं उसकी ऑलमोस्ट कॉपी बनाते हैं जो बिल्कुल सेम जगती है। ठीक है, तो अगर बाहर कोई चीज़ है तो ये आधे से भी कम रेट पे मिलती है। अब आप जब उसको आगे बेचेंगे तो आपका हर जो भी प्रोडक्ट होगा उसके ऊपर 200, 300, 400, 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो आपने कुछ भी नहीं किया, आपने सिर्फ जो होल सेलर है उनसे कॉन्टैक्ट किया हुआ है। ठीक है, और आगे उन प्रोडक्ट को दिखा रहे हैं। ठीक है, और जो आपको कोई ऑर्डर करेगा तो आपने होल सेलर को सिर्फ ऑर्डर करना है, आपने पेमेंट करनी है। ठीक है, और जो आपका प्रॉफिट होगा वो आपके पास आ जाएगा हर प्रोडक्ट का 300, 400, 500 रुपया आपका हर दिन का, दिन में एक है। तो जैसे हमारे ऊपर वाली हैं जो किराएदार हैं वो यही काम करते हैं पूरा दिन, तो वो ऑलमोस्ट 25 से 30 हज़ार रुपये महीने का कमाती हैं। ठीक है, तो इसमें आपका बेटा बिजनेस भी है और इसमें आपके पैसे भी नहीं लग रहे। ठीक है, लेकिन हाँ ऑफकोर्स इसमें मेहनत है, आपको सर्कल क्रिएट करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, वो आपको तभी आएगा जब आपको थोड़ा सा कंप्यूटर का नॉलेज होगा।
उसके बाद बेटा है एक और मेथड होता है जिसको बोलते हैं फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब कुछ नहीं होता, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ये मैंने एक वेबसाइट खोली है, ठीक है। फ्रीलांसिंग का मतलब होता है कि आपको अगर कोई छोटा मोटा काम भी आता है, छोटे से छोटा काम आप मान के चलो, अगर आपको कंप्यूटर का बिल्कुल बेसिक भी पता है, तो जैसे सबसे आसान काम होता है डाटा एंट्री का। डाटा एंट्री का मतलब कोई वो काम देंगे, उसको आपको लिखना है, जैसे वर्ड में लिखना हो सकता है, एक्सेल में लिखने का हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना रेट डालते हैं, जैसे यहाँ पर नीचे एग्जांपल दिख रहा है, ये वाला है कि 1180 रुपये, ठीक है। किसी ने 394 रुपये डाला हुआ है, ठीक। तो ऐसे 787 रुपये, ऐसे आप अपना रेट डाल देते हैं, तो आपको फिर वो काम मिलता है वहाँ पर ऑनलाइन। बहुत ही आसान काम होता है, ठीक है। अब जैसे बेटा ये वाला काम तो बहुत ही बेसिक है, कोई भी कर सकता है जिसको हल्का फुल्का सा भी कंप्यूटर का नॉलेज है। लेकिन अगर आप जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह लिया हुआ, कुछ टेक्निकल आपको अच्छे से आता है, तो उसमें ये रेट जो है वो उतना ही ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको पर आवर का, पर घंटे का, एक एक घंटा आप जितने भी देर काम करेंगे उसका आपको यहाँ पर ये जो वेबसाइट वाले होते हैं वो पैसे देते हैं, ठीक है। तो एक ये तरीका है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कि अच्छी हैं, जहाँ पर आपको काम मिल सकता है और आप कोई भी काम कर सकते हो, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर आपको क्या चीज़ आती है, पर इसमें हर घंटे के आपको पैसे मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा है और भी एक आसान काम है, जैसे कि ऑनलाइन सर्वे। सर्वे का मतलब क्या होता है बेटा, कई बार आपने कोई सॉफ्टवेयर वगैरह डाउनलोड किया हुआ, तो वो कहते हैं बताओ ये सॉफ्टवेयर कैसा लगा आपको, अच्छा लगा, क्या कमी थी, इसको बोलते हैं सर्वे। तो ऐसे बहुत सारे सर्वेज होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको, जैसे मैंने ये एक वेबसाइट आपके सामने खुली हुई है, ये वेबसाइट इसीलिए है कि बहुत सारी कंपनियां चाहती हैं कि उनको सर्वे कंडक्ट करने होते हैं। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको इन सर्वे को सिर्फ भरना होता है, ठीक है। ऑफकोर्स आपको इसमें हल्की फुल्की सी इंग्लिश आनी चाहिए, हिंदी में नहीं होते, ज़्यादातर इंग्लिश में होते हैं ये सर्वे। तो आप उस सर्वे को भरोगे कि आपको ये चीज़ कैसी लगी, कैसी नहीं लगी, इसका रंग कैसा होना चाहिए था, क्या इसमें अच्छा होता तो और अच्छा होता। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस का आंसर करना होता है और उससे आपको इसमें पैसे मिलते हैं। ये ऐसे बहुत सारी सर्वे सिर्फ फिल करने से ही आपको उसके पैसे मिलने लग जाते हैं। उसके बाद बेटा एक होता है जिसको बोलते हैं माइक्रो टास्क। माइक्रो का मतलब होता है छोटे से काम। तो बेटा वो छोटे से काम कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई एक चीज़ को सर्च करना है, ठीक है, या कोई वीडियो देखने हैं, सिर्फ वीडियो देखने के भी पैसे मिलते हैं। ये इनको बोलते हैं माइक्रो टास्क, छोटे छोटे टास्क होते हैं। इनकी वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट रखी हुई है स्वैग बक्स करके, ठीक है। तो आप सिर्फ कुछ वीडियो देखोगे या कोई ऐसे छोटे छोटे आपको काम देंगे, टास्क देंगे, और उस टास्क को, एक काम को करने के कुछ उसके पैसे रखे होंगे या रिवॉर्ड के पॉइंट रखे होंगे, ठीक है। तो ऐसे वो काम कुछ भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे से आसान आसान से काम होते हैं। वीडियो देखना, कोई सर्वे भर देना, ठीक है, किसी क्वेश्चन का आंसर कर देना आसान आसान से, तो उससे आपको उसमें क्या मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। ये भी एक तरीका है। उसके बाद बेटा है इन्वेस्टमेंट का। बेटा इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, अगर आपके पास कुछ पैसे पड़े हैं थोड़े बहुत, तो आप उसको पैसों को आगे लगा सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब ये मैंने ऊपर जैसे बताया, ऊपर देखो आप फिगर में देख रहे होगे कि अब थोड़ा सा आपने शुरू किया और वो एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया। मतलब आप पैसे थोड़े थोड़े इन्वेस्ट करते हो तो बाद में बहुत सारे पैसे वो बन जाते हैं। तो इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं, यहाँ पर ये मैंने बताए हुए हैं जैसे, ठीक है। डायरेक्ट इक्विटी का मतलब होता है जैसे शेयर्स वगैरह लेना होता है, ठीक है। एनपीएस बेटा जो हम टीचर्स हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं उनका एनपीएस है, ठीक है। म्यूचुअल फंड्स होते हैं, ठीक है। पीपीएफ होता है, एफडी होता है, गोल्ड होता है। तो आप सोचेंगे कि इसमें तो बेटा बहुत सारे पैसे लगते होंगे, नहीं, ज़रूरी नहीं है। जैसे गोल्ड है, गोल्ड का मतलब ये नहीं कि आपको सोना खरीदना ही है, ऑनलाइन भी मिल जाता है और इसके लिए आपको हज़ारों लाखों की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 100-200 रुपये भी हैं तब भी आप खरीद सकते हो, ठीक है। तो अगला आप सोचेंगे कि सर 100-200 रुपये से क्या होगा। अगर बेटा आपको इन मेथड्स का पता है, ठीक है, कि इतने सारे मेथड्स होते हैं, इन मेथड्स में कम से लेकर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी आपको पैसे मिल सकते हैं। इंटरेस्ट की बात होती है, कितना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे अगर आपका वही पैसा बैंक में जमा करवा रहे हो तो 4% इंटरेस्ट मिलता है, एफडी करवाते हो तो सिर्फ 6% मिलता है। लेकिन अगर हम म्यूचुअल फंड्स और जो बाकी हैं तरीके उनमें करोगे तो आपको 15 से 16% से 20% भी साल का मिल सकता है, बड़ी आसानी से, ठीक है। जैसे ये मैंने एक लाइव दिखाया हुआ है, ठीक है, कि अगर आप सिर्फ 1000 रुपया भी जमा करवा रहे हैं, ठीक है, और आपको अगर इन्वेस्टमेंट का पता है, इन्वेस्टमेंट के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है, अगर आपको पता है तो आप कम से कम बिना रिस्क लिए भी आपका 20 साल के बाद वो 27 लाख रुपए बन चुके होंगे, सिर्फ 1000 रुपये। अगर आपने जमा कितने कराए अगर आप सोचेंगे तो, ठीक है, आपका पैसा तो कुछ भी जमा नहीं हुआ, ठीक, 2,40,000 के आसपास हुआ, लेकिन वो बन कितना गया, 11 लाख कुछ। इसको बोलते हैं बेटा पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इन्वेस्टमेंट करने से कैसे पैसे बन सकते हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं जो कि आपको मैं, अभी तो आप छोटे हैं लेकिन अब जैसे +2 क्रॉस करेंगे तो आपको मैं फिर वो सेविंग्स करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे आप इतना पैसा 10 साल में इतना बना सकते हैं। उससे जल्दी के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, पैसा डबल भी हो सकता है लेकिन उसके लिए थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सब मेथड जो है ये मैं आपको अलग अलग ग्रुप्स में बताऊँगा। इसके अलावा ये बेटा काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी वीडियो को छोटा रखने के लिए फ़िलहाल नहीं,
जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर मैं इंडिविजुअली डाला करूँगा, जिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट होगा उनका एक अलग से ग्रुप बना दूंगा, फिर मैं उनको ये लाइव चीज़ें करवाया करूँगा और उसमें मैं बताऊँगा कि कैसे ये चीज़ें हो सकती हैं। ऑफकोर्स लेकिन आपको अभी 10th तक तो कुछ नहीं करना, उसके बाद जब आप +1 +2 में होंगे तो फिर आपको मैं ये चीज़ें बताऊँगा, ताकि आप +2 के बाद जब आप कॉलेज लाइफ शुरू करें तो अपने पेरेंट्स की हेल्प कर सकें फाइनेंशियली कुछ, और अपनी भी अपनी हेल्प कर सकें। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।